नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जून और जुलाई में आपकी जो सीईटी की परीक्षा है वो संभावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। थर्ड वीडियो इससे पहले मैं आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट करा चुका हूँ, इसके अलावा झज्जर डिस्ट्रिक्ट करा चुका हूँ। आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट करेंगे और 10 मिनट में पानीपत ज़िले से जुड़े हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, या कह सकता हूँ पूरा पानीपत जो ज़िला है वो कवर कर लेंगे। जो क्वेश्चन आज तक आए हैं वो भी, जो आगे आ सकते हैं वो भी, स्थापना से लेकर और एंड तक। तो सबसे पहले बात करेंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के। इसका प्राचीन नाम पनपत और प्राणप्रस्थ भी कह देते हैं। जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे उनमें से एक पानप्रस्थ या पनपत भी है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 ईस्वी को पहली बार हुई थी। देखिए, हमारे जितने भी ज़िले हैं, 22 ज़िले हरियाणा प्रदेश के अंदर, ऐसा ज़िला जिसका 2 बार जो है निर्माण हुआ या 2 बार जिसकी स्थापना हुई वो पानीपत है। पहली बार 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके बनाया गया। उसके बाद 24 जुलाई 1990 को इसको दोबारा करनाल में मिला दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 1992 को दूसरी बार इसको ज़िला बनाया गया है। लेकिन फिर भी अगर डेट आती है तो इसमें मोस्ट जो डेट आंसर माना जाता है वो 1 नवंबर 1989 माना जाता है। एरिया 1268 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं सेक्स रेशियो की बात करूँ तो 864 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। साक्षरता दर 75.94%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से इसकी शुरुआत हुई। माननीय जो हमारे तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और माधुरी दीक्षित भी जो है वहाँ पर उपस्थित थी। अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, तो वो साक्षी मलिक है। और इस योजना का नाम अब बदल दिया। वो क्या है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसको लेकर। अगर बात करें भारत में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पचरंगा अचार से कौन प्रसिद्ध है, और या फिर युद्धों का अखाड़ा किसे कहा जाता है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। और नीरज चोपड़ा हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट से ही संबंध रखते हैं। खंडरा या खंडरा ये इनके गाँव का नाम है। देखिए फ्रेंड्स, पानीपत का जो नामकरण हुआ वो पाणिनि ऋषि के नाम पर हुआ। पाणिनि ऋषि ने एक अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण ग्रंथ है उसकी रचना की थी। और इस अष्टाध्यायी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में हिसार को क्या कहा गया, ईसुकार कहा गया, और फतेहाबाद को क्या कहा गया, इकदार कहा गया। और अगर बात करें हरियाणा का पहला अनाज बैंक है वो कहाँ पर स्थित है, पानीपत के अंदर स्थित है। पूरा नाम अन्नपूर्णा अनाज बैंक है। लेकिन अगर अनाज ATM की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। और ये जो अन्नपूर्णा अनाज बैंक है इसकी सिफारिश सोनाली दशहरा पार्टी ने की थी। हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क की अगर मैं बात करूं, हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो पानीपत के अंदर स्थित है। और हरियाणा का पहला प्लास्टिक पार्क की अगर मैं बात करूं तो वो भी पानीपत के अंदर है। प्लास्टिक पार्क 75 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। नेत्रहीन बच्चों हेतु हरियाणा का पहला सरकारी संस्थान वो भी हमारा पानीपत के अंदर स्थित है। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी ये पानीपत के अंदर स्थित है। पहले स्थापना मानते थे इसकी 1980, लेकिन अब 1998 मानते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पानीपत जिले के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कई बार 1980 माना गया, कई बार 1998 माना गया। स्काईलार्क या ब्लू जे देवी तालाब का जो शिव मंदिर है वो आपका, या देवी तालाब पानीपत के अंदर, स्काईलार्क और ब्लू जे पानीपत के अंदर, बुआ का तालाब झज्जर के अंदर स्थित है। स्वामीश्वर तालाब आपका चरखी दादरी के अंदर स्थित है। रानी तालाब जींद से है। कर्ण तालाब आपका करनाल से, गऊ कर्ण तालाब रोहतक से है। बाग वाला तालाब और राजा तेज सिंह तालाब भी आपका रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पानीपत के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 ईस्वी को हुई थी। 29 नवंबर 2013 को बीरपा मोएली ने पानीपत में कृत्रिम रबर संयंत्र का उद्घाटन किया था। कब, ये पूछा जाता है कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ पर स्थित है, पानीपत। लेकिन अब टफ एग्जाम बन रहे तो ये पूछा जा सकता है कब इसकी स्थापना हुई, 2013 में। 29 नवंबर 2013 बिरपा मोएली ने की थी। और ये जो कृत्रिम रबर संयंत्र है जापान व ताइवान की सहायता से लगाया गया। सहयोगी देश पूछ लिया जाए तो जापान व ताइवान। शिव मंदिर झील पानीपत के अंदर स्थित है। पानीपत संग्रहालय या पूछ लिया जाए आध्यात्मिक संग्रहालय, ये भी पानीपत के अंदर स्थित है। पानीपत संग्रहालय स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। एक दादा पोता के नाम से मंदिर पूछा जाता है, या तो आ जाए दादा पोता मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर आ जाए सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर कहाँ पर है, दोनों ही आपके। या दादा पोता मंदिर को सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर कहा जाता है, पानीपत के अंदर स्थित है। सलारगंज गेट आपका पानीपत जिले में। काबुली बाग मस्जिद, और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद या युद्ध जीतने की खुशी में इसका निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद लगातार बाबर ने 1527 में युद्ध लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुगल कालीन इमारतों की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारी पानीपत जिले के अंदर स्थित है। लेकिन हरियाणा का मुगल द्वीप की अगर मैं बात करूँ थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है।
बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में स्थित है। अब मैं पानीपत की लड़ाइयों के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया पानीपत को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। 3 प्रमुख युद्ध हुए। पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती, बाबर इसमें जीत जाता है और युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक आपका इब्राहिम लोदी था। और पहली बार तोपों का इस्तेमाल भी पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ और तुगलका पद्धति का प्रयोग यहाँ पर जो है जीतने के लिए बाबर ने किया था। बाबर के जो आमंत्रण का कारण था वो बाबर का चचेरा भाई था, उन्होंने इनको यहाँ पर बुलाया था। दूसरे युद्ध की अगर मैं बात करूँ, पानीपत में जो दूसरा युद्ध हुआ वो 5 नवंबर 1536 ईस्वी को, माफ़ कीजिए 1556। कब हुआ दूसरा युद्ध पानीपत का? 5 नवंबर 1556 बैरम खां वर्सेज हेमू। मैं कह सकता हूँ कई जगह अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर क्या उस समय पे उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, वो युद्ध नहीं लड़ सकते, तो उनका संरक्षक थे बैरम खां ने ये युद्ध लड़ा अकबर की ओर से। और हेमचंद्र विक्रमादित्य अंतिम हिंदू सम्राट थे। ये रेवाड़ी के शासक थे, नमक व्यापारी ये थे पहले, फिर ये रेवाड़ी के शासक बने, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी, लेकिन बैरम खां से हार जाते हैं और जो है यहाँ पर अंतिम हिंदू सम्राट ये कहलाते हैं। उसके बाद 4 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में जो कलानौर रोहतक में पड़ता है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी 1556 को। फिर इन्हीं की ओर से जो है बैरम खान ने युद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैटल की अगर मैं बात करूँ, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ। ठीक है। और मराठों के जो सेनापति थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। ये कई बार ये भी आ जाता, मराठों की जगह सदाशिवराव भाऊ आ जाते। इसमें मराठे हार गए थे। युद्ध हुआ था कालाम्ब नामक स्थान पर, पानीपत के अंदर है। तो ये तीनों युद्ध आपके जो है इसमें एक में मराठे हार गए, एक में आपका अहमद शाह अब्दाली हारा और एक में आपका इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद 1500 मैंने आपको बताया कि 1526 में भी युद्ध लड़ा, 27, 28, 29 में भी लड़ा और 30 में इसकी मृत्यु हुई। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। 1526 में पानीपत की पहले लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर जीता। 27 में खानवा का युद्ध हुआ, ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें राणा सांगा की हार हुई। और फ्रेंड्स कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जो 1527 में हुआ जिहाद का नारा दिया था, इसमें बाबर जीत गए थे। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, मेदिनी रॉय वर्सेस बाबर के बीच, इसमें भी बाबर की जीत होती है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है आपका महमूद लोदी वर्सेस बाबर के बीच, इसमें फिर बाबर जीतता है। और 1530 में नेचुरल डेथ होती है बाबर की, ये मर जाते हैं। ठीक है। और जो मेदिनी रॉय थे ये मालवा के राजपूत शासक थे। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये अफगान शासक थे। जीता हुआ क्षेत्र इन्होंने जौन खां को दिया था। अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती थी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली और उन्होंने अपना जीता हुआ क्षेत्र जौन खां को दे दिया था। पानीपत के मेलों की अगर मैं बात करूँ तो कलंदर की दरगाह का मेला, पाथरी माता का मेला, शिवरात्रि का मेला। पाथरी माता के मेले पे मेनली क्या गठजोड़े की धौक लगती है, बाकी आप वैसे भी जा सकते हैं, कोई ऐसी इसमें ये नहीं कि गठजोड़ा ही जा सकता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की अगर मैं बात करूं तो ये उर्दू के शायर थे, उर्दू के कवि थे, उर्दू के शायरी के गायक थे। 1837 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। 1914 में इनकी मृत्यु। इन्हीं के नाम पर जो हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए। इनकी रचनाएं थी यादगार गालिब, ठीक है, उर्दू का घोषणा पत्र। उर्दू का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू का घोषणा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन एचएसएससी ने कई बार पूछा है। यादगार गालिब इनकी है। और इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी शमसुल उलेमा। क्या है? शमसुल उलेमा की उपाधि जो है इनको दी थी अंग्रेजों ने। किसको दी थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली जी को। नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने आपको बताया, खंडरा गांव से संबंध रखते हैं, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और अगर मैं लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो हमारी हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं। हिसार, सिरसा, रोहतक, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह है, सिरसा से सुनीता दुग्गल है, रोहतक से अरविंद शर्मा है, करनाल से संजय भाटिया हैं, अम्बाला से रतनलाल कटारिया हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर हैं, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर हैं और सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक हैं। पानीपत के नाम से कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। ये पानीपत का जो क्षेत्र है आपका करनाल जिले के जो करनाल के नाम से जो लोकसभा सीट है वो आती है। पानीपत के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और संभाल का रिजर्व आपकी इसराना और इसराना से बलबीर सिंह बने हुए हैं। इसराना से बलबीर सिंह बने हुए हैं, संभालका से धर्म सिंह छोक्कर बने हुए हैं, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा है और शहरी से प्रमोद कुमार हैं। तो फ्रेंड्स ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट हुआ। आज मैंने 10 मिनट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कवर करा दिया। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।